हाय गाइस, मैं हूं महमूद मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पायोनियर इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12 जनरल इंग्लिश के लेसन 15 द आईज आर नॉट हियर। आंखें यहाँ नहीं। दोस्तों, एक बहुत ही मजेदार कहानी जो लेखक रस्किन बॉन्ड के साथ घटती है और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम समझते हैं कि हम ही समझदार हैं, लेकिन हमसे बड़े समझदार भी हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, हम समझते हैं हम शाणे हैं, लेकिन हमको हमसे ज्यादा 1.5 शाणे मिल जाते हैं। बहुत ही मजेदार कहानी है। इसकी हिंदी समरी को हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, लेखक बताता है, एक बार की बात है, मैं रोहाना से होता हुआ सहारनपुर से देहरादून और देहरादून से मसूरी जा रहा था। तभी एक घटना घटती है और ये उस समय की घटना है जब मैं पूर्ण रूप से अंधा था, अर्थात मैं केवल प्रकाश और अंधकार को ही समझ सकता था। लेखक का कहने का मतलब ये कि वो बचपन से अंधा नहीं था, केवल ये उस समय घटना घटती, उस समय उसको उस समय के लिए अंधापन आ जाता है और उसके बाद वो ठीक भी हो जाता है। उस समय की घटना बताते हुए लेखक बताता है कि रोहाना से तक मैं अकेला था मेरे कंपार्टमेंट में, मेरे डिब्बे में, और रोहाना से एक लड़की चढ़ती है। मैं अंधा था लेकिन मैं पहचान गया कि वो लड़की है, क्योंकि उसने जो सैंडल या चप्पलें पैर रखी थी उससे आवाज से मैंने पहचान लिया कि एक लड़की है। और उसके बाद जो उसको दंपत्ति जो छोड़ने आए थे, वो शायद उसके माता पिता होंगे, वो उसको बहुत सारे निर्देश दे रहे थे। उसमें खास तौर से वो उसको ये समझा रहे थे कि उसको अपना सामान कहाँ रखना है, दूसरा उसे कब खिड़की से बाहर नहीं झांकना है, और तीसरा किस तरह से अजनबी लोगों से बातचीत करने से बचना है। ये सारी बात उसके पेरेंट्स उसको बताते हैं। लेखक बताता है, इसके बाद ट्रेन जो है बढ़ती है, अपनी इंजन रफ्तार पकड़ता है और रिदम में आता है। तभी मैं शायद अंधेरे जगह में बैठा हूँगा और मैंने उस लड़की से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? देहरादून जा रहे हो क्या, या देहरा जा रहे हो क्या? तो वो लड़की चौंक जाती है और वो शायद सोचती है कि उसके अलावा डब्बे में कोई नहीं था। तो वो लड़की बोलती है कि अरे, मेरे अलावा भी इस डब्बे में कोई है? तो बोलता हाँ। मन में सोचता है लेखक कि अक्सर ऐसा ही होता है कि अंधे लोग सब कुछ देख लेते हैं, जबकि आंख वाले अपने सामने जो चीजें उसको भी नहीं देख पाते हैं। एक्चुअली में अंधे लोगों को केवल वही देखना रहता है जो उनके लिए बहुत जरूरी होता है, जबकि आंख वाले लोगों के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, बहुत सारी चीजें उनको दिखती रहती है, इसलिए उनका किसी पर्टिकुलर चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता है। लेखक आगे बताता है कि वो लड़की बताती है कि मैं सहारनपुर जा रही हूँ और सहारनपुर जो है मुझे मेरी आंटी लेने के लिए आएंगी। लेखक सोचता है कि आंटियां वैसे भी बहुत खतरनाक प्राणी हैं और ये थोड़ी दूर की यात्रा है, ज्यादा मेल जोल करने से कोई मतलब नहीं। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो फिर मैंने बताया कि मैं देहरादून और देहरादून से मसूरी जाऊंगा। वो लड़की बोलती है, अरे तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम मसूरी जा रहे हो, काश में भी मसूरी जा पाती। और इस समय खास तौर से अक्टूबर के महीने में वहां का दृश्य बहुत ही सुंदर होगा। वहां के मुझे जो है पहाड़ों के दृश्य बहुत पसंद है, पहाड़ बहुत पसंद है, प्राकृतिक हरियाली बहुत पसंद है। लेखक भी अपने पुराने अनुभव के आधार पर उन चीजों को याद करने की कोशिश करता है। वो मसूरी के दृश्यों को याद करता है, पहाड़ों को और जंगली डेलियास के जो फूल पहाड़ों पर लगे हुए पीले घंटी के समान, उनको याद करता है। इससे भी ये पता चलता है कि लेखक जन्म से अंधा नहीं था, केवल ये जो घटना घटी थी उस समय वो अंधा था। लड़की फिर आगे पूछती है कि तुम्हें बाहर कुछ दिखाई दे रहा है? तो लेखक बताता है कि हाँ। लेखक थोड़ा सरकता है और खिड़की के पास जाता है। खिड़की खुली हुई थी, ठंडी हवा से उसको एहसास होता है। उसके बाद वो बाहर देखने की एक्टिंग करता है और जो है बताता है कि बाहर ऐसा लग रहा है कि पेड़ पौधे दौड़ रहे हैं और हम लोग स्थिर बैठे हैं। तो वो लड़की बोलती है, इसमें खास बात क्या, ऐसा तो अक्सर होता है। मेरा मतलब ये था कि कोई जानवर वगैरह दिखाई दे रहे हैं। तो लेखक बताता है कि आजकल देहरादून के आसपास जानवर, देहरा में जो है जानवर बचे नहीं हैं। और वो फिर देखने की एक्टिंग करता है और बताता है कि कोई जानवर नहीं दिख रहे हैं। लेखक समझ जाता है कि यदि मैंने इससे कुछ देर और बात की तो शायद इसको पता चल जाएगा कि मैं अंधा हूँ। लेखक उसको बातचीत में लगा करके अपने अंधेपन को बताना नहीं चाहता था कि वो अंधा था। फिर आगे बात चलती है। लेखक थोड़ी देर खामोश हो जाता है। फिर क्या किया जाए, अचानक लेखक बोलता है कि तुम्हारा चेहरा बहुत मजेदार है। वो लड़की जोर से हंसती है
और बोलती है, आज तक मुझे जितने भी लोग हैं वो यही बताते हैं कि तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत है, बहुत प्रीटी है, लेकिन तुम पहली बार हो जो बता रहे हो कि तुम मेरा चेहरा मजेदार है। लेखक बोलता है, हाँ भाई, सोचता है मन में और बताता है कि हाँ भाई, जो चेहरा मजेदार होता है वो निश्चित रूप से सुंदर भी होता है। फिर लेखक शांत हो जाता है कि कहीं मैं फंस नहीं जाऊं। पर लेखक सोचता है कि मैंने तो लड़की की सुंदरता की प्रशंसा की, इसलिए मेरी जो टिप्पणी थी वो सेफ थी, सुरक्षित थी। फिर लड़की बोलती है, तुम बहादुर तो हो लेकिन बहुत गंभीर रहते हो। लेखक जबरन हंसने की एक्टिंग करता है कि नहीं नहीं, मैं बहुत गंभीर हूँ, मैं तो हंसी मजाक वाला व्यक्ति हूँ। और फिर लड़की बताती है कि मुझे 2-3 घंटे से ज्यादा यात्रा रेलवे की पसंद नहीं है, और मुझे ज्यादा रेल में सफर करना पसंद नहीं है। लेखक सोचता है कि मैं तो इच्छा है कि मैं तो काफी लंबे समय तक तुम्हारे साथ यात्रा करता हूँ, मन में ऐसा सोचता है। तभी जो है रेल की जो है सीटी बजती है, इंजनों की रफ्तार चेंज होती है, और धीरे धीरे जो है ट्रेन जो है रेलवे स्टेशन, सहारनपुर के रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने लगती है। वहां बहुत सारे वेंडर्स जो सामान बेचने वाले हैं और बहुत सारी पब्लिक की जोर जोर से आवाज आने लगती है। उन्हीं आवाज धीरे 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 ट्रेन जाकर के स्टेशन पर रुक जाती है, और उसी आवाज के बीच एक भारी भरकम आवाज सुनाई देती है। लेखक समझ जाता है ये उसकी आंटी है। लेखक इस लड़की जो है अपना सामान कलेक्ट करने लगती है, और वो लड़की खड़ी होती है, उसके साथ वो एक बहुत कोई सुंदर परफ्यूम लगा रखा था। लेखक सोचता है उसके बालों के बारे में कि इसके बाल कैसे होंगे, इसने जूड़ा बना रखा होगा, या इसने चोटियां की होगी, या इसके बाल कंधे तक लटक रहे होंगे, या इसके बाल छोटे होंगे। तभी ट्रेन बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, और वो लड़की गुड बाय कहकर अपना सामान उठाकर चलने लगती है। लड़की के जो सेंट था, जो परफ्यूम था, उसकी खुशबू अभी तक भी कमरे में बिखरी हुई। लेखक उन्हीं में खोया हुआ है। तभी दरवाजे पर कुछ गड़बड़ होती है, और गड़बड़ होने के बाद कुछ देर के बाद एक हाँफते हुए एक यात्री प्रवेश करता है, और वो बोलता है, माफ कीजिए भाई साहब, अभी इससे पहले जो कंपेनियन, जो साथी यात्री थे आपकी, मैं उतना खूबसूरत तो नहीं हूँ। लेखक बोलता है, एक बात बताइए कि अभी जो लड़की उतरी उसके बाल कैसे थे, उसके बाल लंबे थे या छोटे थे? तो वो नया यात्री बोलता है कि भाई साहब, मैंने उसके बालों पर गौर नहीं किया। हाँ, मैंने उसकी आंखें देखी थी, और उसकी आंखें बेहद खूबसूरत थी, लेकिन कोई काम की नहीं, क्योंकि वो लड़की पूर्ण रूप से अंधी थी। क्या तुमने नहीं देखा? वो लेखक से पूछता है कि तुमने नहीं देखा कि अंधी थी। इस तरह से लेखक ये समझ रहा था कि मैं उसको अपने अंधेपन का पता नहीं चलने दूं, लेकिन वो लड़की खुद अंधी थी, और उसने लेखक को पता चलने नहीं दिया कि वो अंधी है। इस तरह से एक बात यहाँ भी समझ में आती है कि स्टार्टिंग में जो उसके पेरेंट्स उसको समझा रहे थे कि सामान कहाँ रखना है, और कब खिड़की से नहीं झांकना है, अजनबी लोगों से बातचीत करने से क्यों बचना, ये सारी बातें उसके अंधेपन के कारण उसके माता पिता ने समझाई थी। तो दोस्तों, इस कहानी में कंक्लूजन ये निकला कि हम ये समझते हैं कि हम ही शान हैं, लेकिन दुनिया में हमसे भी बड़े 1.5 शाने लोग मौजूद हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।